के सर। अटेंडेंस इस मंगलाचरण शंखनाद के बाद महर्षि विश्वामित्र को प्रमाणांजलि करते हुए अब मैं डॉक्टर निरंजन जी से आग्रह करूंगा कि वो 3 वर्षों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। हाँ हेलो, हाँ खुश है, बोलिए। इस प्रकार दीप प्रज्वलन के बाद ना तो छूट नहीं करना। आप सभी को मैं सभी अतिथियों से थोड़ा परिचय करा लूं। जो नेट पास रहता है उसके लिए है। सबसे पहले मैं सब श्री आनंद मिश्रा जी जो अपने बक्सर के स्थानीय सदर विधायक हैं और पूर्व में IPS भी रहे हैं और उन्होंने देश सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत योगदान दिया है और आगे विधायिका में आकर के और अपने इस छोटे शहर के लिए बहुत उम्मीद करते हैं कि इनकी फिर निश्चय कार्य प्रणाली से जो कि हम लोग आए दिन आभासी दुनिया के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो इनकी कार्य प्रणाली से हम लोग भी बहुत आगे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद मैं करता हूँ। इनके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, सब लोग आप लोग जानते हैं, क्योंकि इनकी जो जीवटता रही है नौकरी से लेकर और आज तक का सफर इनका बड़ा
अच्छा रहा है और इन्होंने हर चीज आज के इस विकसित भारत युवा सांसद की थीम को इन्होंने उस लक्ष्य तक आज पहुंचाया है जो हम लोग देख रहे हैं आईपीएस के तौर पे, उसके बाद स्थानीय चुनाव में जब आए उससे, और आज एक विधायिका के रूप में, विधायक के रूप में उस शक्ति को लेकर के हम लोग के पास बैठे हैं जो कि हमारा जिला, हमारा राज्य, हमारा देश अपनी अग्रणी भूमिका में रहेगा। इस परिचय के साथ मैं अब अपने प्राचार्य महोदय के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर के सिंह हम सबों के प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ आसीन है। इन्होंने पूर्व में विश्वविद्यालय के तमाम अच्छे पदों पर रह करके और विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सूचिता कायम करने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है। इन्होंने अधिष्ठाता के रूप में अपना 2 टर्म पूरा किया है विश्वविद्यालय में, जिसको हम लोग DSW अध्यक्ष छात्र कल्याण के रूप में जानते हैं। उसके बाद इन्होंने विश्वविद्यालय के कुलानुशासक के रूप में कार्य किया है, जिससे कि अनुशासन का माहौल कायम हुआ। उसके बाद बीएड विभाग के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य किए हैं, उसमें भी उन्होंने एक अपना अलग अप्रतिम छाप छोड़ा है। इस प्रकार इनकी अभी तक 47 किताब मार्केट में है, जो कि आपको अन्य वेबसाइटों पर मिलेगी, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो 47 बुक सर के द्वारा अभी तक लिखा जा चुका है। तो हम लोग सर को जानते ही हैं, हम लोग रोज सर से रूबरू होते हैं। अब मैं अपने एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर साधना रावत जी, जो अपने विश्वविद्यालय की अध्यापिका हैं और जिला एनएसएस की कोऑर्डिनेटर है विश्वविद्यालय की, उनके नेतृत्व में आज का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसके बाद जिला युवा कार्यक्रम पदाधिकारी कोमल निगम जी हैं, जिन्होंने अभी प्रचार कक्ष में हम सबों से चर्चा किया कि इस कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक चल रहे हैं और आगे हम लोग अभी किसी तमिलनाडु में बक्सर जिला से 10 बच्चों या 7 बच्चों को लेकर के 7 दिवस के प्रवास पे जाना है। तो इन्होंने विकसित भारत युवा सांसद 2026 के कार्यक्रम को मूल रूप लेकर के अभी तक पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद संप्रेषित करता हूँ। जो हमारे महाविद्यालय के गणित विभाग के अध्यापक हैं और ये अपने एनएसएस पदाधिकारी हैं अपने महाविद्यालय के, जिनके सफल मार्गदर्शन में सभी बच्चों को अच्छा लाभ मिल रहा है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि और अच्छा ये कार्यक्रम हम लोग का हो, ताकि हम लोग का जो छात्र है, हम लोग का जो यहाँ का जिला का लड़का है, वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। इस प्रकार हम सभी अपने आगत अतिथियों से रूबरू हुए। हम लोगों के बीच एक और अतिथि बैठी हुई है, चली गई, थोड़ा सा कार्यक्रम में हम लोगों का विलंब हुआ। तो हम लोगों के बीच जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सरोज देवी जी का भी आगमन हुआ था। थोड़ा सा कार्यक्रम उनका व्यस्त था, इसलिए कहीं अन्य जगह जाना हुआ। हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लोग रूबरू नहीं करा पाए, स्वागत नहीं कर पाए। एक बार मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं स्वागत की कड़ी में सबसे पहले मैं अपने 3 बालिकाओं को आमंत्रित करता हूं कि जो कि इस कार्यक्रम में अपने आगत अतिथियों का स्वागत गान से स्वागत करेंगे। अनन्या कुमारी, आकांक्षा कुमारी, समीक्षा कुमारी, इन तीनों बालिकाओं से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और आकर के अपना स्वागत गान प्रस्तुत करें। रजिस्टर भी सब कितने लोग बैठने के बच्चा ना कैसा पावन सुहावन
हेलो। अरे आपको एग्ज़ाम देना है, दीजिए ना, वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है तो हम अभी नहीं आएंगे आश्रम में। बच्चे लोग कितना लेट करा थे, अभी तो 1 मंथ बाकी है बोलने के, फिर जाके तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पचास बच्चे बोल दिए, बहुत है, 50 बच्चे भी बोल नहीं पाएगा, सुना करेगा, 3 मिनट समय देगा, 3 मिनट अभी 2.5 घंटा बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार
स्वागत वंदन अभिनंदन के बाद अब हम स्वागत की कड़ी में चलेंगे और अपने आगत अतिथियों का कार्यक्रम का एक डेकोरम है, उसमें हम लोग को आगत अतिथियों का स्वागत करना बनता है। अब मैं अपने प्राचार्य महोदय आदरणीय कृष्णाकांत सिंह सर से आग्रह करूंगा कि वो अपने हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक श्री आनंद मिश्रा सर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसमें सीपी झा साहब सहयोग करेंगे। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। अब मैं अपने प्राचार्य महोदय के स्वागत के लिए स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि वो आए और आकर के प्राचार्य महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। अतिथि करना चाहिए। हायरार्की होता है। अच्छा, हायरार्की है। अच्छा, उसी अब मैं रसायन शास्त्र विभाग की अध्यापिका डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वो कोमल निगम जिला युवा खेल पदाधिकारी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। अब मैं डॉक्टर साधना रावत विश्वविद्यालय एनएसएस इकाई की समन्वयक हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं गणित विभाग की अध्यापिका डॉक्टर विभा श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आकर के स्वागत अभिनंदन करें। इस स्वागत की कड़ी में अपने महाविद्यालय के समन्वयक के लिए मैं डॉक्टर निशांत कुमार जी से आग्रह करूंगा, जो कि राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यापक हैं, वो आकर के स्वागत अभिनंदन करेंगे। इस प्रकार स्वागत की कड़ी अब समाप्त हुई। अब मैं अपने कार्यक्रम की ओर आप सबको ले चलता हूँ। आज का यह कार्यक्रम विकसित भारत युवा संसद 2026 के तत्वावधान में
नोडल केंद्र के तौर पर महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय में यह आयोजन सुनिश्चित किया गया है, जिसका थीम है आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक। यह बच्चों के लिए यह थीम रखा गया है, जो बच्चे अपना डिबेट में प्रस्तुति देंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो पंचलाइन है हम लोग का विकसित भारत युवा सांसद, इस पर हम लोग अपने विधायक जी को अच्छा से सुनेंगे और वो इस पर हम लोग को जो ज्ञानवर्धन करेंगे, जो ज्ञान देंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और लाभदायक होगा। क्योंकि थीम जो है हम लोग का वो बच्चों के लिए है। बच्चों अपना डिबेट करेंगे, अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे और जूरी मेंबर के सदस्यों को पुरस्कृत करेंगे। तो थोड़ा सा हमने कार्यक्रम में फेरबदल किया है, क्योंकि अपने विधायक जी का बहुत बिजी शेड्यूल है और इस कार्यक्रम में उनको रहना ही रहना है। तो हम लोग थोड़ा सा बदल करके, और मैं सबसे पहले अपने अध्यक्षीय भाषण के लिए अपने प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आकर अध्यक्षीय भाषण। धन्यवाद। महाविद्यालय के टाउन प्रांगण में उपस्थित इस बक्सर शहर के सरल विधायक श्री आनंद मिश्रा जी, पूर्व में आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रावत जी, मंच पर उपस्थित इस जिले के यूथ डिपार्टमेंट के ऑफिसर श्रीमती निगम जी, मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हम सभी लोग अपने एनर्जेटिक युवा विधायक जो बक्सर को मिले हैं उनको सुनने के लिए आतुर हैं। हम भी आतुर हैं, आप भी आतुर हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी व्यक्तियों का अभिवादन करता हूँ, जिन लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस महाविद्यालय का शोभा बढ़ाया है। सामने उपस्थित इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक, आरा से आए हुए हमारे डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर मुकेश कश्यप जी, सामने उपस्थित अपने महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और मीडिया के कर्मी। आज का विषय बहुत ही सार्थक इस मामले में है, क्योंकि भारत हमेशा से ही युवाओं का देश रहा है। ये भी आंदोलन का जन्म युवा शक्ति में ही निहित है। अगर हम महात्मा गांधी के जर्नी को देखें, 1917 से आज़ादी 1947 तक, उसके बाद 1947 से 1975 तक और 1975 के बाद जो आज हमारी नई पीढ़ी चल रही है। सवाल है कि इस टॉपिक का क्या महत्व है, क्योंकि अगर थोड़ा हम इतिहास में जाएं तो जो 1947 की लीडरशिप थी, उन्होंने देश को लगभग 1980 तक रूल किया। जो लीडरशिप 1975 के आंदोलन के बाद आई, वो देश को लगभग आज तक, या आज से 5 वर्ष पहले तक, वही लोग इस देश के विभिन्न स्टेट्स के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए और उन्होंने अपना योगदान दिया। अब सवाल ये है कि 1975 के बाद भारत में कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं हुआ। अगर इतिहास देखा जाए भारत का, 1917, फिर 1942, फिर 1975, लगभग 25 से 30 वर्षों का फासला रहा है। लेकिन 1975 के बाद हम 2025 में आ गए, लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं। क्यों नहीं कोई लीडरशिप हमारे सामने आई? क्योंकि आंदोलन से ही समाज का परिवर्तन होता है। अगर आंदोलन नहीं हुआ तो परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपसे ये नहीं कह
कह रहा हूँ कि आप आंदोलन करिए, ये मैं आपको कोई ये संदेश नहीं देना चाहता, परंतु जो आंदोलन आपके मन में होना चाहिए, आपातकाल के बाद की राजनीति अगर आप देखिएगा तो हर चीज बदल गया। आज हम देखते हैं कि जो गांधी टोपी थी, जो धोती कुर्ता थे, पजामा कुर्ता में बदल गए। आज का यूथ, आज के हमारे जो आइकन्स, हमारे माननीय विधायक जी सामने बैठे हुए हैं, इनको देखकर बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे नेताओं का ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो ट्रेडिशनल मेकअप है, इन्होंने छोड़ा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर इनकी तरह का एनर्जी अगर हमारे यूथ में हो, फास्टनेस, क्योंकि मॉर्निंग सोज द डे, जो आज आपके सामने जो खड़ी है लीडरशिप, वो 1975 के बाद की है। इस लीडरशिप को सामने आना होगा और हमारे देश को, हमारे राज्य को उस क्षेत्र में पहुंचाना होगा जहां पर हर तरह का विकास। आज हम बात करते हैं वित्तीय विकास की, आज हम बात करते हैं मटेरियलिज्म की, लेकिन जब तक आर्थिक तरक्की के साथ साथ आपका मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं होगा, तब तक आप उस ऊंचाई को नहीं छू सकते जिसकी जीवन में जरूरत पड़ती है। तो युवा सांसद क्या कौन सी चीज भारत को दे सकता है? देते हैं क्या संसद में, क्या विधानसभा में, क्या डिबेट का स्तर होना चाहिए, वहां की जनता तय करती है कि आपका मांग कैसा है। अभी आपके बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, हम लोगों ने सभी लोगों को देखा है, जो उनकी सोच को दर्शाता है। जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल आउटफिट होते थे, हो नहीं रहा है, इसको दाबिएगा तब न होगा। हमारे नई पीढ़ी ने उस सोच को तोड़ा है और एक ऐसा सार्थक प्रयास करने का प्रयास किया है जिससे वास्तव में इस युवा वर्ग की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूर्ण हो सके। मैं एक बार पुनः मंच पर उपस्थित अपने समस्त अतिथियों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे माननीय विधायक जी समय समय पर इस महाविद्यालय में आएंगे और हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करेंगे, क्योंकि कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय एक ऐसा मंच होता है जहां पर आप शिक्षित वर्ग को संबोधित करते हैं। जो संवाद आपका इनके साथ होगा वो कहीं और नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है कि बीएचयू में ये कहानी प्रचलित थी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में कैंपस में आई थी तो भरत सिंह उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि मैडम आप ऐसी नेता हैं लेकिन मैं ऐसा नेता हूँ जिसको वोट केवल ग्रेजुएट और तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने युवा पीढ़ी के दर्द को समझें और इनकी समस्याओं को संसद में, विधानसभा में ऐसे उठाएं ताकि आगे चलकर एक नई लीडरशिप पैदा हो और उस वैक्यूम को बांट सके जिससे देश का, जिससे हमारे स्टेट का विकास हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं पुनः एक बार अतिथियों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद प्राचार्य महोदय को। जिस प्रकार सारगर्भित तरीके से हम सबों के आदरणीय प्राचार्य महोदय ने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझाया, युवाओं को कैसे जोश भरने का विभिन्न आंदोलनों को याद करा करके उन्होंने इस युवा सांसद के कार्यक्रम को सफल करने के लिए, आगे अपना राष्ट्र निर्माण में छाप छोड़ने के लिए कैसे जोश भरा, इसको हम लोग सभी यहाँ उपस्थित नौजवान, सभी छात्र छात्राएं आत्मसात करेंगे और
इस प्रण के साथ करेंगे कि भाई अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जो कुछ होगा मैं उसको समर्पित करूंगा इस राष्ट्र के लिए। इसमें एक चंद पंक्ति है कि माना कि अंधेरा घना है फिर भी दिए जलाने कहाँ मना है। तो आप लोग इस थीम को आगे लेकर के बढ़ेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्थानीय विधायक माननीय श्री आनंद मिश्रा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आकर के अपना उद्बोधन। बहुत धन्यवाद। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित प्राचार्य महोदय, सम्मानित मंच, हमारे शिक्षकगण, मीडिया के बंधु, स्टूडेंट्स और आमंत्रित गेस्ट, आप सबको नमस्कार और बहुत धन्यवाद इस अवसर को देने के लिए, मुझे आपके बीच आने के लिए। सर ने जैसा बताया जिस गैदरिंग को एड्रेस करेंगे तो ये एक ऑगस्ट गैदरिंग है, एक ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे मैं मतलब शायद खुल के बात कर सकता हूँ, मैं मुहावरों में बात कर सकता हूँ, इस यकीन के साथ, इस विश्वास के साथ कि आप समझ जाएंगे। और मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता एक्चुअली, क्योंकि आज शायद आपको सुनने का मौका है, आपको बोलने का दिवस है। बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा ये प्रकल्प है जिसका शायद मुझे जहाँ तक कंसेप्चुअली पता है 1966-67 से यूथ पार्लियामेंट को इनिशिएट किया गया था सर कंसेप्ट, बट 2017 के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के एपिसोड के बाद से इसको बहुत ही मजबूती से बढ़ाया गया है और आने वाले दिनों में शायद ये यूथ पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है, ये जो हमारा नेशनल पार्लियामेंट के लिए रास्ता तय करता है, उसमें उसके लिए कहीं ना कहीं एक मजबूत कड़ी बनेगी, ऐसा मैं सीरियसली मानता हूँ। और आप सबको एक मौका मिल रहा है अपनी बात को रखने के लिए, ये टॉपिक पे बात को रखने के लिए, और आई एम श्योर कि किस तरह से सीमित समय में अपनी बात को समेट के रखने की जो कला है, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप और भी ये आपकी जिस कला को पॉलिश मिलता रहेगा। तो मेरा 2-4 ही पॉइंट है जो कहूँगा कि जैसा सर ने भी बताया अपनी बातों में, जो मैं समझ में आया कि एक न्यू लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि एक नया भारत एक नए नेतृत्व से ही तैयार होगा। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें, जैसा सर ने ड्रेस के बारे में बात की, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात हो, आपके मुद्दों पे बात करते हैं, आपका अप्रोच कैसा होता है, ये सब चीज़ मिल के रिजल्ट डिसाइड होता है। तो स्टार्ट में मेरी बात बहुत छोटे में रखूंगा मैं, लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको समझने में आसानी होगी कि जब भी जैसे पार्लियामेंट की बात है, आप अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे आप एग्जाम में अपना पेपर लिखते हैं तो कहाँ होता है, देखिए नेतागिरी में प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, तो मैं भी बात करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की बात करता हूँ। अब बात करते हैं लेफ्ट की, ईस्ट की, वो बात चलती है वेस्ट की, वो ये नहीं बोलते जो कि आप सुनना चाहते हैं, वो बोलते हैं जो आप कहना चाहते हैं। तो ये जो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसी को पाटने की जरूरत है। शायद ये जो यूथ पार्लियामेंट का मंच है आपको ये बात सिखाएगा। जब आप एग्जाम देते हैं, मैं जब खुद अपना एग्जाम देता था, राइट फ्रॉम दैट वाज अ हैबिट, स्कूल से और यूपीएससी तक जब एग्जाम देता ना, तो मैं जितना बुक नहीं पढ़ता था उससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ता था। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो मैं हर 2 लाइन के बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ता था, फिर लिखता था, फिर क्वेश्चन को पढ़ता था। इससे क्या होता, फोकस्ड रहता है, आपको पता होता है आप किस बात का आंसर लिख रहे हैं, आपको पता होता है कि मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है, लिख क्या रहे हैं। नहीं तो क्या करते लोग, यार हम इतना लिखे, ये नंबर हमको नहीं मिला, सब घोटाला है, ये सब लोग सेटिंग कर लिया, सब पैसा दे के भर्ती हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। आपने लिखा है 200 पन्ना लिख दिया, लेकिन उसको तो एक ही पन्ने की जरूरत थी। लोग कहते हैं इतना लंबा पेपर दिया, खत्म ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि पेपर लंबा था, पेपर नॉर्मल था, आपने ज्यादा लिख दिया, कुछ प्रश्न आपने इतना ज्यादा लिख दिए कि उसकी उतनी जरूरत नहीं थी। तो इसमें क्या होता है, जैसे फिर बताता हूँ, आई कम टू द मेन पॉइंट। यूपीएससी क्या करता है, या कोई भी एग्जाम्स आप देखेंगे वर्ड लिमिट्स देता है, 200 शब्दों में लिखिए, 20 शब्द में लिखिए, 500 शब्द में लिखिए। तो वो करके वो आपको आपके अप्रोच को अलाइन करता है कि आप अगर सही उसके शब्द के लिमिट्स को मेंटेन करके चलेंगे, वो हर पेपर आप कंप्लीट कर लेंगे। जहां आपने लिमिट क्रॉस किया वहीं पेपर कंप्लीट नहीं होता, और कहते हैं पेपर लंबा था, पेपर कभी लंबा नहीं होता। तो वैसे ही है ये नेतृत्व की बात। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, शासन प्रशासन किसी में रहे, मुद्दों पे बात नहीं होती। अभी जैसे मैं 1 महीने हुए हमारे, मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, कुछ लोकल नेता से भी बात कर रहा हूँ, बिलीव मी उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। मैं इस बात से शॉक्ड हुआ, आप नहीं यकीन करेंगे, ये जितना आपको ये सब दिखता है ना कि चीजें बिखरी पड़ी हैं, हो नहीं रहा है, अरे उसको पता ही नहीं करना क्या है, वो सिर्फ प्रोसेस में फंसा हुआ है।
उसको ये नहीं पता कि मुझे इम्पैक्ट क्या क्रिएट करता है, मैं चाहता क्या हूँ इसके अंत में, इस रास्ते के अंत में पहुंचना क्या है। वो रास्ते में भी अरे पेड़ लगाए कि नहीं लगाए, खंबा बड़ा है, इसको काटो, इसको नीचे, भैया रास्ता आगे है, पहुंचना वहां है। ये सब अनुषंगिक चीज है, ये इस पे उलझना नहीं। तो नेतृत्व का, मैं जैसे सर ने भी कहा, रेवोल्यूशन के बाद आई बिलीव देयर इज अ साइलेंट रेवोल्यूशन गोइंग ऑन। रेवोल्यूशन खत्म नहीं हुआ, बस तरीका बदल गया है। एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। आप आज से 20 साल पहले 1980s के बच्चों से बात कर लीजिए, 1990s के बच्चों से बात कर लीजिए, 2000 के बच्चों से बात कर लीजिए, 2010 के बाद के बच्चों से बात कर लीजिए, यू सी अ रेवोल्यूशन हैपनिंग एवरी 10 years। एक रेवोल्यूशन हो रहा है और एकदम समझ ही अलग है। मैं जो बोलूंगा हो सकता है 1980s 90s के बच्चों को समझ में आ जाए। बहुत बार अभी यहीं पे बैठे अगर कोई 2000 के बाद के अंदर, यार जाओ ना चाचा, क्या बोले जा रहे हैं, हमें बोलना है। तो आई अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी टॉपिक, जो आपको टॉपिक मिला उस पर बात करेंगे, डोंट ट्राई टू एक्सप्रेस व्हाट यू नो। हमने इतना इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, सब यहाँ पे ढाल देंगे, सब बता देंगे, सब समझा देंगे। बिलीव मी, जो सही में बुद्धिजीवी लोग, वो आपका सार पकड़ने का प्रयास करें। आप कहना क्या चाहते हैं, आप पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, आप इम्पैक्ट क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अगर इस पे ध्यान रखते हुए आप अपनी बात रखते हैं, आप अपना काम करते हैं, स्टूडेंट चाहे टीचर, चाहे किसी भी प्रोफेशन में, जब आपका इम्पैक्ट असेसमेंट आपका माइंड करते रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका असर क्या पड़ रहा है, यू नो, जो रिजल्ट ओरिएंटेशन रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, मैं क्या प्रयास करूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट एम आई ट्राइंग टू अचीव। ये जब ध्यान में रहता है, आपका जो प्रयास होता है वो सकारात्मक होता है, आपका प्रयास महत्वपूर्ण होता है, कारगर होता है। नहीं तो आप देखेंगे यार हम इतना प्रयास तो कर रहे हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। प्रयास करें और ना हो ही नहीं सकता। अगर आप निकले हैं कहीं से कहीं पहुंचने के लिए, आप अगर कदम चलाते चलेंगे जरूर पहुंचेगा। हो ही नहीं सकता कि चल रहे हैं आप पहुंच ही जाए। निकले तो पटना के लिए बनारस के रास्ते चल रहे हैं, पटना पहुंच ही नहीं है, हो ही नहीं है। तो these are certain things जो मुझे लगता है आप अपनी बातों में रखिएगा। जब आप इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं तो आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। ये जो आपका टॉपिक है ना, आपातकाल के 50 वर्ष, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सवाल, इट्स डीप टॉपिक आई अंडरस्टैंड। मैं तो उसको बैठे थे जब सोचना शुरू किया तो भैया आपको पता भैया उस पर नहीं बोलना है आपको, हाँ आपको खाली इस पर बोलना है, विकसित भारत युवा संसद के बारे में। तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द टॉपिक, लेकिन इसका निचोड़ क्या आएगा, इस पार्लियामेंट का निचोड़ क्या होगा, जो आपके यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स बनेंगे, आई एम श्योर पार्लियामेंट के तो प्रोसीडिंग्स बनते हैं, तो जो प्रोसीडिंग्स बनेंगे तो आई बी इंटरेस्टेड टू रीड दैट प्रोसीडिंग्स। मैं बड़ा इंटरेस्टेड होऊंगा, एक बार पढ़ना चाहूंगा जरूर आफ्टर दिस पार्लियामेंट, इस प्रोसीडिंग्स पे आपने किन टॉपिक्स पे बात किया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सब युवा साथी हैं, यहाँ के लोकली हैं, जहाँ से भी है, और आप जिस भी टॉपिक को उठाएं, जिस भी मुद्दे पे आगे बात करें, क्या करना चाहते हैं ये सोच के आगे, है ना। जस्ट करना है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है, बस वो शब्द आते रहने चाहिए मेरे भाषण में, वो मकसद है, या व्हाट इज दैट फाइनल आउटकम व्हिच यू आर ट्राइंग टू अचीव। तो इस पे ध्यान रखते हुए आप काम करें। इस मंच का एक फायदा मैं उठाना चाहता हूँ सर के आदेश से, बता आदेश तो अब तो सर उठा ही लूंगा, माइक हाथे में बोल ही लूंगा। हाँ, तो ये फायदा ये उठाना चाहता हूँ कि मैं काफी कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, एंड आई नीड सम एनर्जेटिक माइंड्स। हाँ, तो आप लोगों में से पढ़ाई के बाद अगर वक्त बचता है, आपको अगर लगता है कि मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस क्षेत्र में, किसी भी काम में हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर, मैं डेस्टिट्यूट्स को लेकर काम करना चाहता हूँ, मैं बच्चों के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं फार्मर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं एजुकेशन में काम करना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, आर्ट में, हेरिटेज में, जिस भी टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो, यू नो, टाई अप विथ मी। मैं आपको एकदम बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दूंगा, अथॉरिटेटिव प्लेटफॉर्म दूंगा, काम करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करना चाहता हूँ, जहाँ से आप अपनी सोच समझ जितना भी आपको है वो काम के माध्यम से उसको और आप क्रिस्टलाइज करिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डेवलपमेंट के कामों में, राजनीति में नहीं, यू नो, आई एम नॉट कॉलिंग यू फॉर पॉलिटिक्स, वो अलग लाइन है, लेकिन अगर डेवलपमेंट के एजेंडा के साथ जुड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी विथ मी, प्लीज गेट कनेक्टेड विथ मी। एक बार कनेक्ट करिएगा। हम लोग का ऑफिस यहीं पे गोलंबर जासो रोड में है, कमल सेवा केंद्र के नाम से, तो वहाँ पे भी कभी आ सकते हैं एंड कनेक्ट विथ अस। ये जो बातें आज होंगी इस पार्लियामेंट में, जिस उद्देश्य, जिस ऊर्जा के साथ आप जी बोलेंगे, उसमें मिनिस्क्यूल लेवल पे, मिनीचर लेवल पे, जमीन पे उतारने में कितना कष्ट होता है, क्या करना पड़ता है, यू नो, क्या संघर्ष झेलना पड़ता है, उसको अगर सच में फील करना है तो मुझसे जरूर जुड़िएगा। तो सड़क से संसद तक का जो दोनों चीजें, संसद वाली बात होगी, सड़क वाली बात के लिए आप जुड़िएगा। आपको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में मैं चाहता हूँ कि आप
इस बात को एक्सपीरियंस करें कि डेवलपमेंट का काम किस तरह से, हाउ डू यू पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन जो होता है उसका रियल टाइम आप कैसे सोच समझ सकते हैं, इसके लिए प्लीज जुड़िएगा। सर ने जो मुझे ऑफर दिया उसके लिए थैंक यू। मैं सर के साथ जुड़ना चाहूँगा। ये एमडी कॉलेज जो हमारा है, इसमें पता है आपको आपके पास कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितने बच्चे भर्ती हुए हैं इस स्कूल में, इस कॉलेज में, पता है किसी को? 12,000। कहाँ बैठेंगे आप 12,000 एक साथ आ जाए, यू नो। तो ये सारे बहुत सारे क्रंचेस है हम लोग के, जिसको कैसे ठीक करते हैं उस पर भी हम काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें अपने फैकल्टी के, टीचर्स के। ओके, ये अप्रोच जो रहता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहे आपकी तरफ से भी। हमेशा मतलब राइट बेस्ड अप्रोच ना रहे कि मेरा ये हक बनता है मुझे दे दो, आपका कर्तव्य क्या बनता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हुए, क्योंकि ये कॉलेज एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन के उभरे, ये मेरा भी प्रयास रहेगा अगले में भी 2-3 सालों में। आई ऑल्सो ट्राई टू डू दैट। और आप लोग भी अपनी तरफ से जितना हो सके इसके लिए लगे। तो आई जस्ट वांटेड कि इस मन से ये मैसेज, इतना अच्छा गैदरिंग मुझे मिलता रही, तो इसलिए मैंने इसका फायदा उठाया। एंड लेटर ऑन सर अगर आदेश करेंगे, सर कभी हमें मौका देंगे, ऑन स्पेशल टॉपिक्स वी कैन स्पीक। आपके क्लासरूम में भी आपसे बात कर सकते हैं, ऐसे सभागार में भी आपसे बात कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। There's lot of things to learn। आपसे भी मुझे जानना है, समझना है, और मुझसे भी कुछ आपको शायद मिल सकता है। We'll reconnect again। आज के इस प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइजर्स को, एनएसएस को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज एन अमेजिंग थिंग यू आर डूइंग। और आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का पॉजिटिवली यूज करें, एंड ऑलवेज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू शुड बी अ बेटर पर्सन। अगर इस प्रोग्राम में आने से पहले कैसे था, प्रोग्राम से जाने के बाद कैसे थे, उसमें कुछ नेट बेनिफिट नहीं है तो फिर यू वेस्टेड योर टाइम। तो इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू कलेक्ट वॉट एवर यू कैन। जो भी करिए अच्छे से करिए, मन लगा के करिए, एंड ऑलवेज बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। किसी की तरह नहीं बनना है। मैं कहीं जाता हूँ मुझे भैया ये आपकी तरह नहीं, हम मेरी तरह कैसे बन सकते हो, अपनी तरह बनो, किसी की तरह नहीं। बक्सर को जब लोग कहेंगे इसको मिनी काशी बनाएंगे, मुझे बड़ा तकलीफ होता है। ऐसे कैसे होगा, मैं रमेश को बोलूँ तुमको सुरेश बनाऊंगा, क्यों भाई? जब रमेश पैदा हुए थे, माँ बाबू जी ने रमेश बनाया था, रमेश की तरह पले बढ़े, रमेश की तरह पढ़े, रमेश के सपने देखे, सुरेश क्यों बने हम? तो वैसे ही बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप जो है उसका ही एक अच्छा रूप है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन टू द ऑर्गेनाइजर, थैंक यू टू द कॉलेज। सर का स्पेशल थैंक्स, मैम्स का, दोनों जो मैम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विल इंटरेक्ट मोर। आज आपका मंच है, आप बोलिए, मैं प्रोसीडिंग्स जरूर पढ़ूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से भी कि अगर एक प्रोसीडिंग्स का पीडीएफ कॉपी भी मुझे भी मिले, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी, मैं पढ़ने के लिए कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से प्रोसीड करते हैं, बस ये जानने की इच्छा, आपको समझने का मन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने मुख्य अतिथि को बहुत बहुत साधुवाद। आपको इस कार्यक्रम से विदा ले रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत व्यस्त समय के तहत आगे के कार्यक्रमों में जाना है। मैं डॉक्टर रंजन जी से आग्रह करूंगा कि वो प्राचार्य महोदय के साथ आप लोग अपना स्थान जहां है वहीं ग्रहण रखेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना स्थान, समुचित स्थान ले लें। ये कार्यक्रम की अब शुरुआत होगी। अध्यक्षीय संबोधन होने के बाद, मुख्य अतिथि को सुनने के बाद, जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने माननीय विधायक को सुना और जो कनेक्टिविटी उन्होंने छात्रों के साथ स्थापित, थोड़ा सा उमंग के साथ आप लोग चलिए और धीरे-धीरे अब मैं रक्षा कुमारी महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय बक्सर की जो छात्रा है, 8वां स्थान प्राप्त की है, मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। अब मैं 7वां स्थान प्राप्त करने वाली मुस्कान सिंह महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय की जो छात्रा है, वो 7वां रैंक प्राप्त की है।
वो आए और आकर के अपना मंच पर पुरस्कार ग्रहण करें। अब मैं सलोनी कुमारी महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय की जो छात्रा है वो 6वां स्थान प्राप्त की है। 6वां स्थान प्राप्त करके उसने इस अभिभाषण प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। मैं चाहूंगा कि सलोनी कुमारी लिख के दीजिए ना हमको, अपना मेल एड्रेस दीजिए ना हमको, भेजते हैं उसको। लिख के दीजिए ना, लिख के दीजिए ना, गलती हो जाएगा। हाँ टाइप करके दीजिए ना। हाँ तो सर टाइप करके दीजिए ना, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ ठीक। अब मैं 5वां स्थान प्राप्त करने वाले इस कार्यक्रम में कृष्ण मुरारी सिंह जो महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के छात्र हैं वो आए और आकर के अपना स्थान ग्रहण करके पुरस्कार प्राप्त करें। अब मैं विराज सिंह ने इस प्रतियोगिता में 4था स्थान प्राप्त किया है। महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय के जो छात्र हैं बड़ी ऊर्जा और उमंग के साथ इन्होंने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। वहां आकर के अपना प्रमाण पत्र ग्रहण करें। विराज सिंह। ज्यूरी मेंबर के सभी माननीय सदस्यों ने बड़ी स्वतंत्रता से इसका अवलोकन करके यह निर्णय लिया है। अब बारी आती है टॉप 3 की, जिसमें तीसरा स्थान इस पूरे कार्यक्रम में प्राप्त किया है प्रवीण सिंह ने। जो पटना से हैं। इस कार्यक्रम का एक ये डेकोरम है कि आप यदि मूल बक्सर के हैं तो आप वहीं पार्टिसिपेट करें। बहुत बहुत बधाई प्रवीण सिंह को। अब मैं इस कार्यक्रम में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली विजया लक्ष्मी जो BHU से है और उनका मूल घर बक्सर से है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि आए और अपना करके प्रमाण पत्र ग्रहण करें। विजया लक्ष्मी जी, भरपूर तालियों से स्वागत करें आप लोग। विजया लक्ष्मी के उज्जवल भविष्य की हम लोग मंगल कामना करते हैं। अब इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली कुमारी नूरी महिला महाविद्यालय से है। तो सुमित्रा महिला महाविद्यालय के कोऑर्डिनेटर साहब आए हैं, सब बड़ी खुश हैं। हाँ हेलो, आप भी आए हैं इस हाँ सर फोटो सेशन में। हेलो, हाँ सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोला सर। सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा आते हैं कि अब हम लोग अंतिम राष्ट्रगान के साथ इसका समापन करेंगे। हाँ, एक फोटो हो जाए।